हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये रिस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसको बाइफोर्केट करता है, यानी इसको तोड़ता है दो यूनियन टेरिटरीज में। एक यूनियन टेरिटरी है दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट में, एंड सेकंड वन इज दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसके लिए सबसे पहले जो बिल है वो इंट्रोड्यूस की गई, यानी कि बिल का जो प्रक्रिया होता है, बिल की जो प्रोसेस होती है वो या तो राज्यसभा में पहले पास हो सकती है या लोकसभा में पास हो सकती है। ठीक है, इधर आप टू हाउसेस बिल जो है इंट्रोड्यूस होती है। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसके लिए जो बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है, वो की गई दरअसल राज्यसभा में, और वहां से पास होके दर इज 5 अगस्त को ये राज्यसभा में पास होती है 2019, जहां पे ये बिल पास होके अगले दिन ये 6 अगस्त को ये पास होती है अगेन, कहाँ पे दर इज इन कहाँ से, दर लोकसभा से। अब राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे इस बिल के फेवर में, लगभग जो हमारे एमपीज हैं वो 125 एमपीज जो है उस टाइम वो फेवर करते हैं इस बिल को। दरअसल राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे, अब अगले दिन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की जो बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा। इसके बाद ऑन 6 अगस्त 2019 ये जो बिल है सेम बिल ये इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में। ठीक है, आगे ये जो बिल है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के लिए, ये पास होती है लोकसभा से भी। ठीक है, हाँ, अगर पूछा जाएगा राज्यसभा में सबसे पहले किस कैबिनेट मिनिस्टर ने ये इंट्रोड्यूस की थी, तो वहाँ पे अमित शाह ने इंट्रोड्यूस की थी राज्यसभा में सबसे पहले। दिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये बिल। ठीक है, जब भी हमें दर इज रीऑर्गेनाइजेशन करना होता है किसी भी स्टेट का, यूनियन या यूनियन टेरिटरी का, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ये सब होता है। ठीक है, ऑन द 6 अगस्त 2019 ये जो बिल है इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में और यहाँ से भी पास होती है। फिर इसके बाद 9 अगस्त की अगर हम बात करें, 9 अगस्त, ठीक है, 2019 ये जो बिल हमारी है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इस पर सिग्नेचर करते हैं अपना। ठीक है, और अब ये जो बिल है ये बिल ना रह के ये इट बिकेम एन एक्ट। ये जो हमारी बिल है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल, देयर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा 5 अगस्त को, और 6 अगस्त को ये इंट्रोड्यूस होती है लोकसभा में। ठीक है, और फिर 9 अगस्त को इसे एसेंट मिलता है जिस प्रेसिडेंट का। ठीक है, उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे दिस वाज रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो उसका एसेट मिलता है इसे 2019 में। तो अब ये बिल जो है बिल ना रही एक्ट बनती। ठीक है, जब प्रेसिडेंट का इसे सिग्नेचर मिलता है। फिर उसके बाद ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब, ठीक है, अब ये 31 से हमें याद रखना है कि ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 31 अक्टूबर 2019 से ये इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि अब ये जो हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है अब ये लागू हुआ कब से, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 2009। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें 31 अक्टूबर ही क्यों चुना गया। ठीक है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारी, दर इज एनिवर्सरी होती है हमारी सरदार पटेल की, जिसको फादर ऑफ दर इज यूनियन भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि उसका एक रोल रहा है जितने भी प्रिंसेस स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको मनाने में, इंडिया का हिस्सा बनने में। ठीक है, इसीलिए ये 31 अक्टूबर को चुना गया। ठीक है, इसके बाद इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जिस तरीके से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हमारी 12 शेड्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 400 से ज़्यादा हमारे आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और 25 लगभग पार्ट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। इसी तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें लगभग हमारी 14 पार्ट्स हैं। हमारी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 103 हमारे सेक्शन है इसमें, और साथ साथ में हमारे पास यहाँ पे 5 शेड्यूल्स हैं। तो ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जहाँ पे 103 सेक्शंस, इसके बाद 14 हमारे यहाँ पे है पार्ट्स, 14 पार्ट्स में डिवाइडेड है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और 5 इसमें क्या है, 5 शेड्यूल्स हैं इसमें। तो आगे जाके इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका टाइटल ही है दिस प्रिलिमिनरी, यानी कि पार्ट फर्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टोटल हमारी पास जो पार्ट्स हैं इसमें देयर इज 14 पार्ट्स जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। उसमें जो पार्ट फर्स्ट है हमारे देयर इज जो डील करता है किसके साथ, इस प्रिलिमिनरी यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद डेफिनेशंस, टाइटल्स और टर्मिनोलॉजीज मेंशन्ड इन दिस एक्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि व्हाट इज यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी क्या है, दैट इज मेंशन्ड इन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं, दैट इज मेंशन्ड इन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, दैट इज मेंशन्ड इन पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से तो ये सारे टाइटल्स,
टर्मिनोलॉजीज इनको पार्ट फर्स्ट ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंशन किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड जो है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो डील करता है, डील्स विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर स्टेट, जहाँ पे जब इस स्टेट हुआ करती थी तो उस टाइम यहाँ पे 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे लद्दाख में थे और हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे। सेक्शन थर्ड जो है पार्ट सेकंड का, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सेक्शन थर्ड इसका, सेक्शन थर्ड जो है इसमें मैंशनड है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसमें अब से जो है 2 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, और वो कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा, जहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट एक होगा और दूसरा होगा कारगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इज फॉर्मड विच कंप्राइजेस ऑफ देयर इज कारगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई असेंबली नहीं होगी, यहाँ से कोई एमएलए वगैरह नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ की अपनी देयर इज गवर्नमेंट नहीं होगी। तो ये सेक्शन थर्ड जो सिंपली किसके बारे में कहता है, लद्दाख जो है, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल और दूसरा है लेह डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कोई असेंबली नहीं होगी, देयर इज सेक्शन थर्ड, पार्ट सेकंड सेक्शन थर्ड। इसके बाद है सेक्शन 4, जिसमें ये मेंशनड है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर हमने बनाई। इसमें जो है, इसमें वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे पहले, एक्सेप्ट लेह और कारगिल। कारगिल और लेह को छोड़ के बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे, यानी कि जितने भी हमारे पास 20 डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो वैसे ही रहेंगे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, 2 जो हमने अब किस में इंक्लूड किए हैं, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, दैट इज कारगिल और लेह। ठीक है, अब सेक्शन 4 जो है ये सिंपली कहता है कि जम्मू कश्मीर में जो है 20 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो होगा ये होगा विद लेजिस्लेचर, जम्मू कश्मीर जो होगा ये होगा विद लेजिस्लेचर, विद लेजिस्लेचर, जहाँ पे लेजिस्लेचर होगा, जहाँ पे असेंबली होगी, जहाँ पे इलेक्शंस होंगे। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं फर्दर इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एक एक कर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैं पूरी इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिटेल में इसी तरीके से हम उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।